मित्सु ने एक बहुत यूनिक वे में सुमीरे का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। मित्सु का यह अंदाज सुमीरे के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो कहते हैं ना, बियॉन्ड द इमेजिनेशन लेवल। एक साथ काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद अब फाइनली सुमीरे और मित्सु का रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। लेकिन ये बात जैसे ही सुमीरे के डैड को पता लगती है, वो सुमीरे से नाराज होते हुए गुस्सा करने लगते हैं। मगर सुमीरे भी अपने डैड को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से साफ मना कर देती है। सुमीरे और मित्सु की स्टोरी एक बिल्कुल स्मूथ ट्रैक पर निकल चुकी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, वो इश्क ही कैसा जिसमें रिस्क ना हो। मित्सु सुमीरे को अपने साथ स्कूल बंक करने के लिए कहता है और सुमीरे भी इसके लिए रेडी हो जाती है। लेकिन उनके इस प्लान पर सुमीरे के डैड की नजर पड़ जाती है और वो सुमीरे को वहां से ले जाने लगते हैं। पर इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बीच में सुमीरे स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। मित्सु और सुमीरे के डैड दोनों ही सुमीरे को नीचे गिरता देख सन्न खड़े रह जाते हैं। बाय गॉड प्रेस, सुमीरे ज्यादा नीचे नहीं गिरती। सुमीरे के डैड जल्दी से सुमीरे के पास जाकर कहते हैं, बेटा आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? सुमीरे कहती है, या आई एम फाइन, और वो खड़े होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन पैर स्ट्रेच होने की वजह से सुमीरे खड़ी नहीं हो पाती और वो लड़खड़ाते हुए फिर से नीचे गिर जाती है। सुमीरे के डैड उसकी ये हालत देखकर अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, यह है तुम्हारी पसंद। जो सिचुएशन के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये तक नहीं जानता। सुमीरे हल्की सी आवाज में जवाब देती है, डैड प्लीज आप मित्सु को कुछ मत कहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली अगर आप मेरे साथ फोर्सफुली एक्ट नहीं करते तो ऐसा कभी नहीं होता, इसमें आपकी गलती है। सुमीरे के डैड बोलते हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुमीरे कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमीरे बेटा, लेकिन अपनी हालत देखो, तुम ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। अब मित्सु भी सुमीरे के थोड़ा पास जाकर बोलता है, सुमीरे तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। सुमीरे कहती है, मैंने बोला ना मित्सु, आई एम फाइन, मेरा विश्वास करो। सुमीरे लेकिन मित्सु अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाता। उसके कुछ बोलने से पहले ही सुमीरे के डैड उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। मित्सु उनके पास जाकर उन्हें रोकते हुए बोलता है, आई नो आपको मेरा और सुमीरे का इस तरह यहाँ पर होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी आपको डिग्रेडफुल फील करवाने का नहीं था। सुमीरे के डैड कहते हैं, सुमीरे के साथ तो मैं घर पे जाके बात कर लूंगा, लेकिन तुमसे कल स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में ही मिलूंगा, फिर वहां डिसाइड कर लेना कि तुम्हारा इंटेंशन ठीक था या फिर नहीं। इतना कहते हुए सुमीरे के डैड सुमीरे को लेकर उस लोकेशन से बाहर आ जाते हैं। आफ्टर 3 आवर्स अब तक सुमीरे के डैड उसको लेकर हॉस्पिटल से घर पहुंच चुके थे। सुमीरे अपने डैड से बोलती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, मित्सु बुरा लड़का नहीं है। सुमीरे के डैड कहते हैं, मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए परमिशन दी। मैं ये सोचता था मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, पर आज तुम्हारे इस सो कॉल्ड रिलेशन की वजह से मुझे मेरे क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। डैड, तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे नहीं पता था कि आप वहां पर आने वाले हैं। सुमीरे के डैड बोलते हैं, ये मैटर नहीं करता कि तुम वहां पर थी, मैटर ये करता है कि तुम स्कूल टाइम पर वहां पे थी। सुमीरे कहती है, लेकिन डैड एक बार मेरी बात को ठीक तरह से सुन तो लीजिए। बस करो सुमीरे, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया और मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। इससे आगे अब हम बस प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर कल डील करेंगे। सुमीरे कहती है, डैड प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसके रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट मत कीजिए, मित्सु को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सुमीरे के डैड बोलते हैं, तो ठीक ही है ना, तुम उस लड़के से जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सुमीरे रोते हुए बोलती है, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुमीरे को रोता देख उसके डैड का हार्ट भी मेल्ट हो जाता है। वो बोलते हैं, तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम बोल रही हो इसलिए मैं इस बार उस लड़के को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से इस तरह का कोई भी इंसिडेंट मेरी नज़रों में नहीं आना चाहिए, और ना ही आज के बाद तुम उस लड़के से ज़्यादा बात करोगी। इफ़ अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन होंगे, फर्स्ट या तो इस स्कूल से विड्रॉल ले लो, या तो मैं उस टाइम तुम्हारी बिना कोई बात सुने प्रिंसिपल ऑफिस में डायरेक्टली कंप्लेंट कर दूंगा। इतना कहते हुए सुमीरे के डैड वहां से चले जाते हैं।
अब सेम फ्रेम में हम मित्सुओ को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा सैड था। मित्सुओ और सुमिरे दोनों के ही दिल में बस एक बात चल रही थी, क्या अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। यही सोचते हुए मित्सुओ अपने 3 आवर्स स्पेंड कर देता है कि तभी आज एक बहुत लंबे टाइम के बाद मित्सुओ का परमैन बैच रिंग करता है। सेकंड परमैन टीम के लीडर योशिदो ने मित्सुओ को एक बहुत अर्जेंट काम के लिए कॉल किया था। मित्सुओ कॉल पिक करते हुए बोलता है, क्या हो योशिदो, सब ठीक तो है ना? योशिदो बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है, जंगल में काफी बड़ी आग लग गई है, आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए। मित्सुओ कहता है, क्या, पर कैसे? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। इतना कहते हुए मित्सुओ कॉल कट कर देता है और अपना परमानेंट सेट पहनते हुए अपने रोबोट को एक्टिव करने के साथ वहां से फॉरेस्ट के लिए निकल जाता है। विद इन हाफ आवर मित्सुओ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। आग सच में काफी ज्यादा बड़ी थी, उसकी लपटें मित्सुओ को काफी दूर से ही महसूस होने लगी थी। मित्सुओ कहता है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो न जाने कितने ही एनिमल्स अपनी जान गवा बैठेंगे। और वो अपनी सेकंड परमैन टीम के पास चले जाता है। मित्सुओ को देखकर सभी परमैन्स राहत की सांस लेते हैं। योशिदो बोलता है, सर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, फायर ब्रिगेड का यहाँ आना पॉसिबल नहीं है, पॉन्ड यहाँ से काफी दूर है, हम इस आग को बुझाएं तो बुझाएं कैसे? मित्सुओ सोचने लगता है और एक काफी अच्छा आइडिया डिराइव कर लेता है। वो बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, हम एक काफी जोरदार सैंड स्टॉर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस जंगल में मिट्टी भी काफी ज्यादा है और साथ ही साथ हवा की प्रेजेंस से ये आग आसानी से बुझ जाएगी। लेकिन ये करने के लिए हमें एक और परमैन की नीड होगी। कि तभी मित्सुओ के पीछे से एक आवाज आती है, आई एम हियर, डोंट वरी। ये आवाज सुनकर मित्सुओ पीछे मुड़ता है और देखता है वहां पर पाको खड़ी है। वो कहता है, पाको तुम? पाको बोलती है, हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या? पाको की बात सुनकर मित्सुओ योशिदो की तरफ देखने लगता है। योशिदो कहता है, सर मैंने इन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है। मित्सुओ कहता है, हमें स्टॉर्म फॉर्मेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और वो सभी एक सर्कल क्रिएट करने लगते हैं। मित्सुओ एक तरफ से योशिदो का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से पाको का, और वो सभी स्पिन करते हुए स्टॉर्म फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। फायर काफी बड़ी थी, लेकिन उन लोगों के हौसले से ज्यादा नहीं। काफी लंबे एफर्ट्स के बाद वो सभी आग को बुझाने में सक्सेस हो जाते हैं। काम पूरा होने के बाद मित्सुओ पूरा क्रेडिट अपनी सेकंड परमैन टीम को दे देता है। वो बोलता है, तुम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मुझे तो ये लगने लगा है कि तुम लोग बहुत जल्दी ही हमें रिप्लेस कर दोगे। योशिदो कहता है, सर आपका स्पॉट हम कभी नहीं ले सकते। मित्सुओ पाको की तरफ देखते हुए बोलता है, कोई भी चीज किसी भी जगह पर परमानेंट नहीं होती योशिदो, उसे रिप्लेस होना ही पड़ता है। अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, आई होप कि बाकी सब कुछ तुम संभाल लोगे। योशिदो कहता है, हाँ सर आप जाइए, हम सभी मिलकर डील कर लेंगे। योशिदो की बात सुनकर मित्सुओ वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है और उसके साथ साथ पाको भी। अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि मित्सुओ पाको को देखकर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो लेट मी एक्सप्लेन। आज से कुछ महीने पहले मित्सुओ और पाको के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। एज वी ऑल नो, पाको और परमैन एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। परमैन को ये लगा कि पाको उसके साथ चीट कर रही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हर्ट हुआ और उसने पाको से दूर होने का फैसला कर लिया। ऑन द अदर हैंड मित्सुओ का ये डिसीजन पाको के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मित्सुओ ने उसके ऊपर से इतनी आसानी से ट्रस्ट लूज कर दिया, और वो भी काफी ज्यादा हर्ट हुई। एंड एट लास्ट मित्सुओ से अलग होने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पर हमारे पाको एके सुमिरे ज्यादा दिनों तक मित्सुओ से दूर नहीं रह पाई। वो समझ गई कि अगर वो मित्सुओ की जगह होती तो वो भी ठीक ऐसा ही फील करती। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो फिर से मित्सुओ के क्लोज जाएगी। लेकिन वो जानती थी इतना सब कुछ होने के बाद मित्सुओ कभी भी उसके पास वापस नहीं आने वाला, जिस वजह से पाको ने सुमिरे बनकर मित्सुओ के स्कूल में एडमिशन लिया और उसे दोबारा से पा लिया। मगर आज पाको का दिल उससे कहता है कि उसे एक बार पाको बनते हुए मित्सुओ से बात करनी चाहिए। वो मित्सुओ के पास जाकर बोलती है, हाय मित्सुओ, लॉन्ग टाइम टू सी यू, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? मित्सुओ कहता है, नहीं मैं बिजी हूँ, मुझे घर जाकर होमवर्क करना है। और इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है। पाको कहती है, कमाल की बात है, जो लड़का एक टाइम पर होमवर्क ना करने के लिए तरह तरह के रीजन ढूंढकर मेरे साथ रहने का ट्राई करता था, आज वो होमवर्क का नाम लेके मेरे पास से दूर जा रहा है। मित्सुओ कहता है, इसका रीजन तुम हो पाको, मैं कभी नहीं चाहता था कि हम दोनों इस तरह दूर हो, पर तुमने उस दिन जो किया वो माफी के लायक नहीं था।
पाको बोलती है, लेकिन क्या तुम मेरे बिना अपनी लाइफ में खुश हो? मित्सु कहता है, शायद हाँ और शायद नहीं। तुम्हारे साथ रहकर मैंने प्यार को फील किया, लेकिन आज मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ रहकर मैंने प्यार को जीना सीखा है। तुम मेरा लव थी, पर वो मेरी लाइफ है। मित्सु के मुंह से ये सुनकर पाको के दिल में एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। वो बोलती है, इफ़ यू आर हैप्पी तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आई होप कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम ना आए। इतना कहते हुए पाको वहाँ से जाने लगती है। भले ही पाको और सुमिरे दोनों एक ही हैं, पर यह बात मित्सु नहीं जानता। आज वो सुमिरे से प्यार करता है, उसके बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकता है। मगर वो कहते हैं ना, पहला प्यार पहला ही होता है, उसकी जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मित्सु के दिल में भी आज एक वक्त के लिए ये बात आती है कि पाको को रोक कर सब कुछ ठीक कर लिया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जानता था एक टूटे हुए गिलास को जोड़ देने पर भी वो पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। मित्सु भी अपने दिल पर पत्थर रख के अपने घर के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मित्सु को स्कूल जाते हुए देखते हैं। वो सुमीर से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस फील कर रहा था। मित्सु कहता है, न जाने सुमीरे के डैड ने सुमीरे को कल कितना डांटा होगा। आई होप कि वो मुझ पर गुस्सा ना हो। मित्सु जैसे ही स्कूल पहुंचता है, वो तुरंत ही सुमीरे को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। पर आज सुमीरे स्कूल के गेट पर नहीं खड़ी थी, ना ही वो क्लास में थी, ना ही वो प्लेग्राउंड में दिख रही थी। मित्सु काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो कबाओ के पास जाकर पूछता है, क्या तुमने सुमीरे को देखा है? कबाओ कहता है, हाँ, मैंने 10 मिनट पहले सुमीरे को स्विमिंग पूल के पास देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही थी। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? मित्सु कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इतना बोलते हुए वो स्विमिंग एरिया की तरफ निकल जाता है। मित्सु सुमीरे के पास जाकर बैठता है और बोलता है, सुमीरे, सब ठीक है ना? तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? सुमीरे मित्सु की बात का कोई जवाब नहीं देती। मित्सु फिर से कहता है, सुमीरे, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें पनिश किया? बताओ मुझे। सुमीरे फिर से कुछ नहीं कहती। इस बार मित्सु एक काफ़ी गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है, अगर तुम बात करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगा, बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ पर कोई भी इम्पैक्ट पड़े। और इतना कहते हुए मित्सु वहाँ से जाने लगता है। सुमीरे बोलती है, मित्सु रुको, एक्चुअली मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। मेरे डैड ने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया है। मित्सु कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ बात नहीं करोगी? सुमीरे बोलती है, छोटे बच्चे हो क्या जो इस तरह की यूजलेस बातें कर रहे हो? मैं बात करूंगी और सिर्फ तुमसे ही बात करूंगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ भी कहे, इवन मेरे डैडी क्यों नहीं, बिकॉज आई लव यू। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ पोलराइज हो। सुमीरे के चेहरे पर मुस्कान देख के मित्सुओ का दिन बन जाता है। सुमीरे कहती है, मित्सुओ, कैन यू हग मी? मित्सु काफ़ी तेजी के साथ जाकर सुमीरे को ग्रैब कर लेता है और बोलता है, थैंक्स अ लॉट माई प्रिंसेस। और वो दोनों काफ़ी हैप्पीली अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद उनका पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेंड होता है। सुमीरे आज मित्सु के लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लाई थी। मित्सु उस लंच को टेस्ट करते हुए बोलता है, मानना पड़ेगा सुमीरे, सभी फैसिलिटीज़ के होते हुए भी तुम्हारी कुकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। अब तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? मित्सु सुमीरे को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करता है। सुमीरे बोलती है, अच्छा ये बात है, अब तो मैं तुम्हारे लिए रोज़ लंच बनाकर लाऊंगी। और इसी के साथ फाइनली आज का दिन एंड होता है। स्कूल के गेट से कुछ दूरी पर सुमीरे कहती है, मित्सुओ, यहाँ से आगे मैं अकेले ही जाऊंगी। क्या पता डैड ने ड्राइवर को बोला हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ दिखूं तो वो इसके रिलेटेड उनसे कंप्लेंट करे, और मैं नहीं चाहती कि कोई और इशू क्रिएट हो, इसलिए प्लीज़ यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। मित्सु बोलता है, ठीक है सुमीरे, कोई बात नहीं। सुमीरे कहती है, घर पहुँचकर कॉल करना। मित्सु बोलता है, तुम्हारे डैड ने देख लिया तो? सुमीरे जवाब देती है, तो मैं कह दूंगी मेरी फ्रेंड मित्सु का कॉल आया है। ये सुनकर मित्सु काफ़ी तेजी के साथ हंसने लगता है। सुमीरे बोलती है, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा ड्राइवर वेट कर रहा होगा। और वो जाकर अपनी कार में बैठते हुए वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। मित्सु भी सुमीरे के लेम जोक पर हंसते हुए अपने घर के रास्ते पर चले जाता है। इसके बाद आने वाले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा शानदार बीतते हैं। मित्सु और सुमीरे ऐसा कुछ भी नहीं करते जिसकी वजह से उन दोनों में से किसी एक को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। पर जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था
अगर इश्क में रिस्क ना हो तो मजा नहीं आता। और आज हमारे मित्सु और सुमीरे डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज वो स्कूल से हाफ डे लेकर दूसरे टाउन के एवन ब्रिज पर जाएंगे। सुमीरे थोड़ी सी स्टार्टिंग में डरी हुई थी, पर बाद में उसका सारा फेयर मित्सु के प्यार की वजह से गायब सा हो जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि कब 4 घंटे बीत जाते हैं। वो दोनों अपनी छुट्टी के टाइम से भी 1 घंटा लेट हो चुके थे। सुमीरे कहती है, मित्सु हमने ध्यान ही नहीं दिया, देखो कितनी लेट हो चुकी है, मेरा ड्राइवर तो आके चला भी गया होगा। मित्सु बोलता है, हाँ सुमीरे तुम ठीक कह रही हो, हमें चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर अब तक सुमीरे का ड्राइवर सुमीरे के डैड को सारी बातें बता चुका था। जैसे ही सुमीरे अपने घर पहुंचती है, वो देखती है उसके डैड उसी का वेट कर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। वो बोलते हैं, सुमीरे मैंने स्कूल में फ़ोन करके पता कर लिया है कि आज तुम्हारा हाफ डे हुआ था, बताओ तुम कहाँ पर थी। अपने डैड की ये बात सुनकर सुमीरे का फेस नीचे झुक जाता है, वो कुछ नहीं कह पाती। सुमीरे के डैड बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दिए थे, या तो इस स्कूल से विड्रॉल कर लो या तो मैं कल जाकर इसके रिलेटेड प्रिंसिपल के साथ बात करूंगा। सुमीरे कहती है, डैड आई एम सो सॉरी। सुमीरे के डैड बोलते हैं, अब सॉरी से कुछ नहीं होने वाला, बताओ व्हाट्स योर आंसर। सुमीरे जानती थी कि अगर उसने ये कहा कि वो इस स्कूल से विड्रॉल चाहती है तो वो फिर से मित्सु से दूर हो जाएगी। सुमीरे बोलती है, डैड आप जो चाहे कीजिए, और रोते हुए अपने रूम की तरफ चले जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर मित्सुओ, सुमीरे और उसके डैड एक साथ खड़े हुए थे। सुमीरे के डैड प्रिंसिपल से बोलते हैं, मैं इन सभी चीज़ों के लिए आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके रिलेटेड क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं, अगर आपकी बेटी इस पूरी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए रेडी है तो हम मित्सुओ के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। इतना कहते हुए प्रिंसिपल सुमीरे की तरफ देखने लगते हैं। सुमीरे के डैड बोलते हैं, कह दो बेटा। मित्सु भी काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों के साथ सुमीरे की तरफ देखने लगता है और सुमीरे बोलती है, हाँ सर, मित्सु ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया था। ये सुनकर मित्सु की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलता है, सुमीरे। तो गाइज इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।